ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीरदास जी नारी की महिमा गाते हुए और क्यों है नारी की महिमा, आइए एक दो वाणी श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर। दीपक झोला पवन का, दीपक झोला पवन का, नर का झोला नार। साधु झोला शब्द का, साधु झोला शब्द का, बोले नाही विचार कबीरा, बोले नाही विचार। दीपक झोला पवन का, नर का झोला नार, साधु झोला शब्द का, बोले नाही विचार। वायु का झोला यानी झपेटा के बारे में बता रहे हैं कि दीपक के लिए भयप्रद है और नारी का झोला पुरुष के लिए भयप्रद है। इसी प्रकार यदि ठीक से विचार करना बोला जाए तो शब्द वाणी का झोला साधु के लिए भी भयप्रद है। इससे उनके साधुता पद की हानि होती है। देखिए, इसमें नारी और झोला और साधु के बारे में वर्णन किया गया इस वाणी में। अब बात होगी नारी के बारे में कि क्या तारीफ़ी की है संत कबीरदास जी ने। नारी नरक न जानिए, नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। जामे हरिजन उपजे, जामे हरिजन उपजे, सोई रतन की खान कबीरा, सोई रतन की खान। नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजय, सोई रतन की खान। प्रत्येक स्त्री को विषय वासना का नरक दुख भोग मत समझो। हर स्त्री नरक का द्वार नहीं होती, भोग ही मत समझो। यहाँ संदेश दे रहे हैं वाणी के माध्यम से संत कबीरदास जी। ये तो सब संत महापुरुषों की खान यानी जननी है। जितने भी इस संसार में महापुरुष, सत्पुरुष, संत आए, वो उनकी खान है, जननी है। अब परमात्मा प्रेमी भक्त सज्जन उत्पन्न हुए, बड़े बड़े प्रेमी, जो बस एक ईश्वर नहीं जन्मा, ईश्वर का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान। तो उन सब मानवता के अनमोल रत्नों की वही खान जन्मदायिनी है। इतने नामी सत्पुरुष आए, विवेकानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए, महात्मा मंगतराम जी आए, गुरु नानक देव जी आए, इतने संत आए। इनको किसी न किसी स्त्री ने, किसी न किसी नारी ने जन्मा और ये एक आत्म तत्व में विलीन होकर इस संसार से गए और बार बार आवागमन के चक्र से छूटे। तो ऐसी माँ को बार बार वंदना
एक और अंत में कबीर बाणी। जो कभों को देखिए, जो कभों को देखिए, वीर बहन के भाई, 8 पहर अलगा रहे, 8 पहर अलगा रहे, ताको काल न खाए कबीरा, ताको काल न खाए। जो कभों को देखिए वीर बहन के भाई, 8 पहर अलगा रहे, ताको काल न खाए। देखिए, जो कभी इसे स्त्री को देख भी लो तो स्त्री रूप को किसी विचार मन में मत लाओ, एक गलत विचार मन में मत लाओ, ऐसा यहाँ संदेश दिया संत कबीरदास जी ने। क्योंकि वो भी एक किसी की बहन है, माँ है। तो यहाँ संदेश दे रहे हैं, एक नारी इतने महापुरुषों की जन्मदायिनी है, तो यहाँ इसलिए संदेश दे रहे हैं। तो उसे माँ बहन समझो। जो स्त्री से 8 पहर अलग रहता है, उसे काल रूपी काम कल्पनाएं नहीं खा सकती। देखिए, कितने सत्पुरुष ऐसे आए जिन्होंने शादी भी नहीं करी, उस भोग विलास से बचे रहें। और इसी प्रकार यहाँ संदेश दिया है संत कबीरदास जी ने कि 8 पहर अलगा रहे। कि वो स्त्री किसी की माँ है, किसी की बहन है, तो इसी को गलत दृष्टि से मत देखो। और जो 8 पहर स्त्री से अलग रहता है, उसे काल रूपी काम कल्पनाएं नहीं खा सकते। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तो ऐसी स्त्री को बार बार बनना, जिन्होंने ऐसी ऋषि मुनियों को जन्म दिया, जिन्होंने आके जगत का बेड़ा पार किया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर बाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, तभी लोगों को आज एक सही बात संत कबीरदास जी की का ज्ञान होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।